हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। ये वीडियो में हम लोग ने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप केयरफुल और पॉज करके देखना। मेरा बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है तो मैं एक साथ पूरे डायग्राम्स नहीं बना सकता हूँ, तो मैं इंडिविजुअली करके एक डायग्राम बनाऊंगा, तो आप पूरा केयरफुली पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। बट बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा इजी वे में ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में देयर आर 5 टाइप्स। पहला टाइप्स क्या है? परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, या तो इलास्टिक या तो इनइलास्टिक। तो अगर आपको इनइलास्टिक डायग्राम में एक्सप्लेन, अगर सपोज आपको इलास्टिक सॉरी अगर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक में समझना, इलास्टिक मतलब डिमांड चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज होएगा तो डिमांड चेंज होगा। इनइलास्टिक मतलब क्या होता है कि डिमांड चेंज नहीं होएगा, प्राइस चेंज हो सकता है बट डिमांड का अगर चेंज नहीं होगा, उसको इनइलास्टिक बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ये इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक मतलब डिमांड चेंज हो सकता है, इनइलास्टिक मतलब डिमांड चेंज नहीं होगा, उसका फिक्स रहेगा। इनइलास्टिक मतलब फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, ये इनइलास्टिक हो गया। इलास्टिक मतलब जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। उसका आगे देखो लिखा परफेक्टली, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे इधर डिमांड क्या रहेगा? परफेक्ट रहेगा, या तो क्या रहेगा? प्राइस परफेक्ट रहेगा। मतलब इसमें प्राइस के अंदर फिक्स रहेगा या तो परफेक्ट, मतलब प्राइस विल बी, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस और देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड। मतलब या तो डिमांड परफेक्ट रहेगा या तो क्या रहेगा? प्राइस परफेक्ट रहेगा। वो चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ये होता है कि जब कोई कमोडिटी का डिमांड क्या होता है? चेंज होता है, बट द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाट आई सेड कि जब, अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे सॉरी अब ये सपोज डायग्राम है, ठीक है। ये वाई एक्सेस और ये क्या है? एक्स एक्सेस है। दिस इज क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है? क्वांटिटी डिमांड है, राइट। और ये क्या है? प्राइस है। अंडरस्टैंड? ये दो चीज तो बस समझाओ, वाई एक्सेस प्राइस एंड एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांड। अब इसमें होता क्या है कि सपोज एग्जांपल के तौर पे इफ आई विल ड्रॉ द डायग्राम, अब ये मेरा ओ है, ओ से ये मेरा प्राइस है, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा जो प्राइस है, वो प्राइस क्या है? ओ से पी तक मेरा प्राइस है, ठीक है। बट मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या है? इन्फिनिट है। मतलब क्या हो रहा है? मेरा क्वांटिटी डिमांड कम ज्यादा हो रहा है। ये पहले क्यू था, अब क्या हो गया? Q1 हो गया। मतलब अब फिर डिमांड क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या बोला? व्हेन द डिमांड फॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड has no impact. Okay, percentage change in quantity demanded increases or decreases, but the price is remain constant. क्या बोला मैंने? Demand for a commodity increases or decreases, but the price is remain constant. That is called as perfectly elastic demand. क्या बोला मैंने? परसेंटेज चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड क्या हो रहा है? कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्राइस क्या है? रिमेन कांस्टेंट, परफेक्ट है, तो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अंडरस्टैंड? डायग्राम भी समझा? क्या बोला मैंने? देखो मेरा प्राइस ओ से पी तक तो सेम है ना, लेकिन मेरा क्वांटिटी डिमांड देखो क्या हो रहा है? कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, बट क्या है? यहाँ पे प्राइस सेम है। तो आप बोल सकते हो कि प्राइस है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज नो इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी इन डिमांडेड। मतलब ये प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करता है क्वांटिटी डिमांड पे। क्या होता है इसका? जो रहता है इंक्रीजेस डिक्रीजेस होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस बट द प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हो रहा है? इन्फिनिट इंक्रीज हो रहा है, ये इन्फिनिट की साइन है। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज हो रहा है इन्फिनिट, बट प्राइस क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। अंडरस्टैंड? समझा? क्या बोला मैंने कि कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम बना सकते हो। ये चीज का आपको एक्सप्लेन करना है। वाई एक्सिस प्राइस, एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 बट द प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम OP। आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या बोला मैंने? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, मतलब OQ से कितना इंक्रीज हुआ? OQ1 हुआ, बट द प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम OP। मतलब प्राइस क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। तो ये क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का सप्लाई। इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोला? इन्फिनिट। मतलब ये क्या होता है? इंक्रीज होते ही रहता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इंक्रीज होता है इन्फिनिट। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिट। इन्फिनिट मतलब अनलिमिटेड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं।
अंडरस्टैंड डायग्राम? वीडियो को पॉज करो, डायग्राम बनाओ, फिर नेक्स्ट वाला मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आई होप सो आपने वीडियो को पॉज किया रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद पढ़ते हैं परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। क्या बोला है? परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है? changes in price has no impact on quantity demanded, that is called as inelastic supply। क्या बोला मैंने? कि कोई कमोडिटी, कोई प्राइस चेंज होता है अगर कमोडिटी का, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता प्राइस के डिमांड के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनएलास्टिक। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है बट क्वांटिटी डिमांड सेम रहता है, मतलब डिमांड चेंज नहीं होता, प्राइस चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनएलास्टिक। अगर हमको यहाँ पे समझना है तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे क्या है? क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड। अब देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये क्या है मेरा? ओ से क्यू मेरा क्या है? क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक ड्रॉ किया, ओ से मेरा क्या है? पी प्राइस है। अब बताइए, देखो, अब अगर आप देखोगे तो ओ से पी क्या है? मेरा प्राइस है। ओ से पी क्या है? मेरा प्राइस। अब ओ से पी प्राइस है, मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना है? ओ से क्यू क्वांटिटी डिमांड है। अगर मैं प्राइस को इंक्रीज कर देता हूं, प्राइस को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। कहां से? ओपी से लेके मैंने क्या कर दिया? ओपी1 कर दिया, बट मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या है? सेम है ना। तो ये चीज को आपको क्या लिखोगे? चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन, मतलब ये प्राइस क्या हो रहा है? डेल्टा, मतलब चेंजेस इन प्राइस हैज नो इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। क्या बोला मैंने? कि अगर प्राइस के अंदर कोई चेंजेस होता है बट उसका क्वांटिटी डिमांड पे क्या होता है? इंपैक्ट नहीं करता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इसका जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि इसका प्राइस चेंज होता है बट डिमांड कुछ नहीं चेंज होता, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया? अंडरस्टैंड? समझा? क्या बोला मैंने? कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस के अंदर क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, बट क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज हुआ क्या? नहीं। एग्जांपल के तौर पे क्या दे सकते हो? सॉल्ट। सॉल्ट का एग्जांपल क्यों? क्योंकि क्या होता है? सॉल्ट का प्राइस अगर कम होता है या ज्यादा होता है तो हमारा जो डिमांड रहता है, क्वांटिटी, वो क्या रहता है? सेम ही रहता है ना। हम लोग उससे कम ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्या? नहीं करते। हम लोग जितना हमारा डिमांड रहेगा उतना ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये समझा। आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो? डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज इक्वल चेंज इट्स टू इट्स प्राइस, मतलब जितना क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ उतना ही क्या हुआ? चेंज प्राइस हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर डिमांड 50% से चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी, प्राइस भी कितने परसेंट से चेंज हुआ? 50%। मतलब अगर आप यूनिटरी इलास्टिक के बारे में बोल रहे हो तो डिमांड कितना परसेंट? प्राइस। प्राइस कितना परसेंट? दोनों 50-50, मतलब क्या हुआ? इक्वल चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कॉल्ड इज यूनिटरी इलास्टिक। अब इसका आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, हमेशा ऑलवेज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज व्हाट? प्राइस। ठीक है, अब क्या होगा? इक्वल चेंज बोला है, सपोज ओ से मेरा पी तक क्या है? प्राइस है। ओ से मेरा पी तक क्या है? प्राइस। एंड ओ से क्यू तक मेरा क्या है? क्वांटिटी डिमांड है। तो अगर मैं बोलता हूँ सपोज अगर 50% क्या हुआ मेरा, ये मेरा प्राइस क्या हुआ? कम हुआ। किधर से? ओपी से ओपी1 हुआ, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ? ओक्यू से ओक्यू1 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। तो ये भी कितना परसेंट चेंज हुआ? 50%। मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है? 50%। मेरा प्राइस कितना चेंज हो रहा है? 50% चेंज हो रहा है। तो मतलब ये इक्वल चेंज, आप ऐसा डायग्राम करो, निकाल सकते हो। सो यूनिटरी इलास्टिक का डिमांड कैसा बनेगा? ओपी से क्या हो गया? P1 हो गया, और ओक्यू से लेके क्या हो गया? OQ1 हो गया। तो आप ये चीज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? यूनिटरी इलास्टिक मतलब 50% चेंज इन प्राइस, 50% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। मतलब इक्वल चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो डायग्राम बना के। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एज मोर देन परसेंटेज चेंज
लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब व्हेन जब प्राइस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है लेकिन 20% से चेंज हो रहा है, डिमांड कितने परसेंट चेंज हो रहा है 50% से, मतलब ये चीज को आप इंग्लिश में कैसा बोलोगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला मैंने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज less than percentage change in quantity demand it is called as relatively elastic demand। आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये सेम x एक्सेस y एक्सेस, दिस इज y एंड दिस इज x एक्सेस, ठीक है, ये मेरा क्वांटिटी डिमांड है, ये मेरा क्या है प्राइस है। अब राइट आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल बना के लेना पड़ेगा पहले से, ये मेरा OCP प्राइस है, मेरा क्या है OCQ क्वांटिटी डिमांड है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि लेस चेंज इन प्राइस, लेट्स एग्जांपल लेस चेंज इन प्राइस, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है। देखो प्राइस कितना चेंज हुआ, सिर्फ इतना चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ, ये Q से Q1 हो गया, ये P से क्या हो गया P1 हो गया। सो यू कैन राइट 20% इज प्राइस एंड 50% एज डिमांड। सो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, when percentage change in price relative elastic demand means when percentage change in price less than percentage change in quantity demand it is called as relatively inelastic demand। डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे समझा, कैसा, पहले क्या किया, एक मार्केट का सिंपल ड्रॉ कर दिया, फिर प्राइस मैंने क्या कर दिया यहाँ का कम कर दिया और डिमांड क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो डिमांड बढ़ा दिया तो ये Q1 हो गया, फिर ऐसा डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ज्यादा है। अंडरस्टैंड, ये वीडियो में ड्रॉ ये करता हूं, मैं इसको मिटा दूं, इसके नीचे जस्ट ड्रॉ करता हूं, दिख रहा है, अंडरस्टैंड दिख रहा है आपको पक्का। उसके बाद क्या होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड सेम इसका अपोजिट रहेगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब प्राइस के अंदर ग्रेटर चेंज हुआ लेकिन डिमांड के अंदर क्या हुआ लेस हुआ, तो इसको सेंटेंस को कैसा बनाओगे, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड मींस परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव इनइलास्टिक। कैसे डायग्राम बनाओगे, देखो पहले मैंने क्या किया, O से P तक प्राइस कर दिया, O से P मेरा प्राइस है और O से Q मेरा क्या है क्वांटिटी डिमांड है। अब O से P मैंने प्राइस कर दिया, O से Q मेरा क्वांटिटी डिमांड है, तो अब इसमें मैं क्या करता हूं, ये सेम चीज, प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे प्राइस ये इतना कम हुआ 50%, कितना कम हुआ 50%, लेकिन डिमांड मेरा कितना चेंज हो रहा है 20%, तो मैं क्या करूंगा 50% प्राइस तो मैंने कम कर दिया, O से P1 कर दिया 50%, लेकिन मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ ओनली 20%, तो आई विल राइट दिस, ओके। तो ये डायग्राम क्या हो गया, ये डायग्राम बन गया। तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये पूरा टॉपिक था, आप अलग से जो है डिटेल में जो मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो को पॉज करके वापस से देख के आप सुन लो। अगर कुछ भी आपको डाउट्स आता है तो यू कैन ऐड योर कमेंट्स, एंड अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अगर क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और मुझे ईमेल या फेसबुक जो है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा, वहाँ तक आप मुझे रीच करके मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।